जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर आज की हमारी चर्चा है कि बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। बहुत सारी टेंशन के बाद, बहुत सारी गैर ज़रूरी बातों के बाद अब एक व्यवसाय का मालिक, अब एक बुद्धिमत्ता का मालिक, अब एक कम्युनिकेशन का मालिक जो है वो सही जगह पर आ रहा है और अब लोगों को सही असर देगा। इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, आप सबसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है। कभी बोलने में गलती हो जाती, कभी चंद राशि बोल देती हूँ, कभी लग्न बोल देती हूँ, लेकिन लग्न के अनुसार है। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कौन से दिन और कितने बजे ये प्रवेश कर रहे हैं मिथुन राशि में। बुध 7 जुलाई को सुबह 11:12 पर मिथुन राशि में बुध प्रवेश कर जाएंगे। फिर एक बार बधाई। और 25 जुलाई तक वहां रहेंगे। तो ये जो पीरियड है आपके लिए 18 दिन का पीरियड आपको मिल रहा है। अरे एक दिन में दुनिया पलट जाती है, 18 दिन बहुत होते हैं। आप अपने सारे काम फटाफट बनाइएगा। अब इसके नक्षत्र भी हम जान लें। मृगशिरा में रहते हुए 7 जुलाई को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो जो मृगशिरा नक्षत्र है वो मंगल का नक्षत्र है। तो मंगल के नक्षत्र में रहते हुए बुध जब प्रवेश करेंगे मिथुन में तो बहुत बड़ा चमत्कार दिखाने में थोड़ा सा असमर्थ रहेंगे, क्योंकि ये इनके बैरी ग्रह हैं, इनके शत्रु ग्रह हैं। फिर ये 12 जुलाई को आराद्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में जाने वाले हैं। तो जिनकी जिनकी कुंडली में राहु कारक है या राहु फायदा देता है, राहु वैसे भी इन दिनों जो है उच्च का होकर बैठा है, तो बुध के मिथुन राशि में राहु के नक्षत्र में जाने से काफ़ी लोगों को टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ऐसे मीडिया से रिलेटेड कई काम, टेलीविज़न फिल्मों से रिलेटेड कई काम, राहु के अंडर आने वाले कई काम जो जिसकी चर्चा मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो मिथुन राशि और बुध का है, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद 20 जुलाई को ये पुनर्वसु नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, जहां पर सिर्फ 4 दिन रहेंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट दिन कौन से हुए जिसमें आपके काम बनने वाले हैं? ये हैं 12 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक। और जिनको राहु कारक नहीं है, जिनके लिए बुध कारक नहीं है, बुध गलत बैठा हुआ है और बुध जो है वो भाव गलत है या उस पर किसी की गलत दृष्टि है, या मैं कह सकती हूँ कि आपका शत्रु ग्रह है, तो ऐसे में बुध जो है वो अपने अपने भाव के अनुसार आपको असर देगा, जिसके लिए आपकी कुंडली देखना जरूरी होता है। अब जिन लोगों को बुध के उपाय करने हैं उन लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में बुध के उपाय भी डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं और बुध के उपाय भी कर सकते हैं। जिनको डबल असर चाहिए वो बुध के उपायों से डबल असर हो जाएगा, और जिनको बुध कमजोर है या बुध किसी प्रकार से तकलीफ दे रहा है उनको बुध के उपाय नहीं, अपने लग्नानुसार उपाय करने चाहिए। तो जो उपाय हैं वो भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये नहीं कि गुरु लगन वाला बुध के उपाय कर रहा है, फिर कोई कॉम्बिनेशन में कोई उपाय हो तो आप कर सकते हैं। ये नहीं कि मंगल लगन वाला बुध के उपाय कर रहा है, आप वो कॉम्बिनेशन वाला उपाय गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। तो ऐसे समझने की जरूरत है। चलिए आइए अब जानते हैं हम कि बुध क्या है, संक्षेप में जानते हैं, और मिथुन राशि क्या है। वायु तत्व वाला बुध वायु तत्व वाली मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। अब स्वग्रही हो जाएगा बुध, लेकिन यहाँ पर उच्च का नहीं होता है, वो कन्या में उच्च का होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही धीर, गंभीर और गहराई तक सोचने वाली राशि है कन्या। और अगर वहां पर बुध उच्च का होकर आपकी कुंडली में स्थित है तो आपको बड़ी ओहदे तक और बड़े बड़े फायदे दिलाता है। मिथुन का बुध भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उथले स्वभाव का, चंचल स्वभाव का और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसके साथ साथ आपके कुछ ऐसे कार्य जो बुद्धिमत्ता से रिलेटेड, फिर कुछ ऐसे कार्य हैं अंक गणित से रिलेटेड,
खेती से रिलेटेड आपको अगर कोई ऐसे काम है जिसमें आपको पोल्यूशन घटाना है, सरकारी दरबारी महकमे हैं उसमें है आप, फिर आप कुछ ऐसे काम में हैं जिसमें प्रसारण शामिल है, रेडियो है या न्यूज़पेपर्स हैं, या आप कह सकते हैं किसी भी प्रकार का टेलीविज़न है जिसमें आप बोलते हो, इंटरनेट है, इंटरनेट में बहुत बड़ा काम करता है बुध, और ये बुध मिथुन में आने से इंटरनेट भी बूम करेगा। अब बुध जो है वो और भी कई चीज़ों का स्वामी है, आपकी बुद्धि का स्वामी है, आपके नाक कान और आँख आपके नाक कान गले का फेफड़ों का श्वसन जो आपकी पाइप है उसका स्वामी है बुध। उससे क्या होता है कि आपको ये जो पेंडेमिक से रिलेटेड परेशानियां हैं बहुत घट जाएंगी, और जो जिनको बहुत तकलीफ होगी और जिनका कारक होगा बुध उनकी खासकर घटेंगी, ये याद रखिए। अब इतना भी ये हम जाने के बुध आपके किडनीज का भी कारक होता है, त्वचा का कारक होता है, बुद्धि का कारक मैंने कहा कि बुध के खराब होने पर मानसिक परेशानियां हो जाती हैं इंसान को, नर्वस ब्रेकडाउन, टेंशन्स वगैरह। तो जो लोग ऐसी स्थिति में भी होंगे उनको भी बहुत आराम मिलेगा। बुध आपके हाथों का भी कारक होता है, तो बुध अगर अच्छी दिशा में जा रहा है तो जिनको हाथों से लेकर समस्या है वो हाथों की समस्या जो है ये इन दिनों में आपको अच्छा डॉक्टर मिलना, आपके हाथों की समस्या खत्म होना, हाथों में वीकनेस, बॉडी में वीकनेस, दिमाग में वीकनेस, किसी भी प्रकार की यूरिनरी प्रॉब्लम, ये सब से बुध आपको मुक्ति दिलाएगा मिथुन राशि में आकर। मिथुन राशि अपने आप में बहुत ही खेलने, हंसने, कूदने वाली राशि है और द्विस्वभाव की राशि है, और यहाँ पर बुध बहुत कंफर्टेबल होता है और आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देता है जो बड़े फटाफट आपको चाहिए, बड़े जल्दी जल्दी आप काम करते हैं, आप बहुत प्लानिंग के साथ नहीं चलते हैं यहाँ पर, जैसे कि कन्या में चलता है बुध। लेकिन यहाँ पर जो आपका होता है कि चट मंगनी पट ब्याह, मतलब अभी काम किया अभी रिजल्ट चाहिए, ऐसे ही आप सोचेंगे। और अगर आपका बुध कारक है तो बुध मिथुन में आकर आपको ढेर सारा फायदा देगा। अब ये बुध जो है ये सबसे बड़ी बात व्यवसाय का कारक होने के बजाय संसार भर में जो व्यवसाय है उसको 18 दिन में ये चालना मिलेगी और लोगों की बुद्धि चलेगी कि हम व्यवसाय की ओर झुकें। सभी लोग ये जान लें कि बुध जो मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है वहाँ पहले से सूर्य देवता बैठे हुए हैं और बुधादित्य योग बन के हर राशि पे बुध का ऐसा प्रकाश पड़ेगा, बुध की जो स्थितियां हैं उसको एनहांस कर देगा सूर्य, और बुध के जितनी अच्छाइयां हैं वो अपने आप सूर्य के साथ रह के एनहांस हो जाएंगी। और बुधादित्य योग बनने पर सभी राशि वालों को बहुत ही अच्छे फल मिलने वाले हैं। कुछ एक राशि वालों को अपनी तबीयत संभालना थोड़ा बहुत, जैसे कर्क राशि, वृश्चिक राशि, इसके अलावा उनको भी फायदा होने जा रहा है। तो इस बुधादित्य योग को आप सभी एंजॉय कीजिएगा। चलिए आइए मैं मेष से लेके मीन राशि वालों पर क्या असर पड़ रहा है बुध का ये बता रही हूं आपको। लग्न के अनुसार है, राशि बोलूं लग्न बोलूं, लेकिन लग्न के अनुसार है। मेष लग्न, मेष लग्न के लिए बुध का मिथुन में आना बहुत ही शुभ है। आपका उत्साह उमंग बढ़ेगा, आपके जो लोन्स वगैरह लेने के काम थे वो खुलेंगे, छोटे भाई बहनों से फायदा होगा, यात्राएं आपकी शुभ हो सकती हैं। हालांकि पेंडेमिक है, सोच समझ के निकलिएगा लेकिन शुभ रहेंगी। आपकी तबीयत अच्छी खासी रहेगी, आपके मामा पक्ष से सपोर्ट, आपके कुछ बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, इंटरनेट से रिलेटेड व्यवहार, पैसों से रिलेटेड व्यवहार, ये बुध अच्छा करेगा। काम होंगे बट काम बहुत तेजी से नहीं होंगे, स्लो होंगे। जब बुध आराधना नक्षत्र में आएगा तब आपको बेटर रिजल्ट दे पाएगा, तब तक आपको शांति बरतनी है। आपके गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ये सॉर्ट आउट करके जाएगा, और आपकी कोई भाई बहनों की प्रॉब्लम है, दुश्मनी है या झगड़े हैं जो कि नहीं करना चाहिए, तो वो भी सॉर्टेड करके जाएगा। उनके साथ बिजनेस करने का आप प्लान बनाएंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लिए ये बुध का स्थानांतरण बड़ा ही शुभ है। पैसे आने आपके लिए निश्चित हैं। धन, संचित धन जिसे कहते हैं, वो संचित धन आपका और बढ़ेगा, उसमें बढ़ोतरी होगी।
और आपकी बुद्धिमत्ता से होगी, आपके डिसीजन सही होंगे, आपके बच्चों के डिसीजन सही होंगे, बच्चों के साथ खूब पटेगी, परिवार में खूब आनंद आएगा, खुशी मिलेगी। आपके बोलने चालने के कौशल से, व्यावसायिक जुबान से आप बहुत सारा माल कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो और आप खुश रह सकते हो मानसिक रूप से। आप बहुत ज़्यादा काम काज करने की सोच रहे हो, अध्ययन करने की सोच रहे। अध्ययन जब मैं बोलती हूँ तो पढ़ाई से रिलेटेड है, तो जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं उनके लिए खास बात है कि आप अध्ययन बोलती हूँ ना तो उसको पढ़ाई समझे, हर बार बोलती हूँ मैं। अध्ययन पढ़ाई बढ़ाने के लिए या अपनी बच्चों की पढ़ाई या अपनी पढ़ाई बनाने के लिए ये समय अच्छा है आपका और आपके कुछ अच्छे डिसीजंस व्यवसाय से रिलेटेड हो जाएंगे। मिथुन राशि, क्या कहने, आप ही के लग्न में बुध आ रहा है, कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी, आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपकी वाणी में हो जाएगा, आपके कई सारे काम बन जाएंगे। आप इन 18 दिनों में अपना आकर्षण, अपनी ब्यूटी, अपने मीडिया से रिलेटेड काम या फोटो सेशंस और अपने जो भी कम्युनिकेशन के काम है वो फटाफट बनाइए। बुध आपको सपोर्ट करने जा रहा है, घरेलू व्यवस्थाएं भी बनेंगी, घर में सुख बनेगा, माता की तबीयत अच्छी होगी, आपके वाहन वगैरह आ सकते हैं, आप घर में रेनोवेशन कर सकते हैं, आपके कोई प्रॉब्लम दिल से रिलेटेड थी तो उसका भी आपको निदान मिलेगा, आपको कई प्रकार की कोई नर्व्स की प्रॉब्लम थी, बाकी मैंने चीज़ें बताई कहाँ की प्रॉब्लम्स समस्याएं, जो कि बुध इतने दिनों से आपका द्वादश में बना हुआ था, तो द्वादश में बुध इतना अच्छा नहीं होता, लग्न में आके अब आपको खूब फायदा देगा वो। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब द्वादश में आएगा बुध, लेकिन द्वादश शेष है, तो याद रखिए विदेश रिलेटेड कामों में सफलता, आपके प्रेम संबंधों में वृद्धि या अच्छाई आपको मिलेगी सामने वाली पार्टी से। आपके खर्च हो सकते हैं कामों में, आप विदेश जाने की सोच सकते हैं, आप इंडोर जो विद इन इंडिया काम है उनके लिए पर खर्च करने की सोच सकते हैं, तो थोड़ा संभल के आराम से ये सब करने में थोड़ा सा सोच के करिएगा। आप अपने छोटे भाई बहनों की और अपनी तबीयत का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ऐसी कोई बात जो आपको नागवार गुजर रही, क्योंकि आपका शत्रु ग्रह है बुध और द्वादशेष भी है और द्वादश में जाएगा, तो आप मुझे लगता है आपके लिए बेस्ट है गणेश जी की पूजा करना, जो कि कॉम्बिनेशन है बुध और मंगल का भी। तो आप एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति को, जो कामों की स्थिति आपकी विदेश में है, और आगे बढ़िए। सिंह राशि, आपके लिए अब एक अच्छी स्थिति में बुध आ रहा है, आपके धन और भाग्य का लाभ का स्वामी, लाभ और धन भाव का स्वामी, तो आपका संचित धन भी बढ़ेगा, आपकी संपत्ति भी बढ़ेगी, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, कोर्ट केसेस वगैरह में जीत होगी, आपके बोलने चालने से पैसे आएंगे, कोई कम्युनिकेशन के काम, खेती के काम, मैंने काम बहुत सारे शुरुआत में बताए, सब कामों में आपको फायदा होगा। नौकरी चाहिए, नौकरी में वृद्धि चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, तो अब आप सामने से बोल सकते हैं, आपके परिवार में खुशी छाएगी, आपके जितने क्या कहते हैं काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग वगैरह के काम है उसमें आप आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी वगैरह में आपके ऐसे धन जो आप फ्रीज करना चाहते, इन्वेस्ट करना चाहते थे, वो भी भली बातें इन्वेस्ट हो जाएंगे। कन्या राशि, एक बहुत अच्छी स्थिति में बुध ने लाकर छोड़ा है आपको। अब देखिए कि आपके पिता से इतना बड़ा सहयोग, कोई उनसे गिफ्ट वगैरह बड़ा आपको मिलेगा और आपके कामों में भी सहयोग करेंगे, आपकी अचानक से कार्यों में वृद्धि और आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप खुशी खुशी करेंगे। पर्सनैलिटी में निखार, कामों में खुशी, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ इंक्रीमेंट और हर प्रकार की वृद्धि आपको नजर आएगी। मैंने कामों की कई तरह बुध की शुरुआत में बताई है, उन पर ध्यान दीजिए और वो देखिए कि उन क्षेत्रों में आप काम करते हैं तो निश्चित ही ये बुध आपको बहुत फायदा देके जाने वाला है। आपके कई सारे ऐसे काम जो शेयर मार्केट से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड या बुद्धिमानी से रिलेटेड, काउंसलिंग, कंसल्टेशन से वगैरह से, तो उससे आपको खूब फायदा होगा। तुला राशि, आपके लिए भाग्य भाव का स्वामी है बुध और द्वादश भाव का। भाग्य भाव में आएगा तो खूब सारे ऑफर्स लाएगा नए नए, मना नहीं करना है, फटाफट उनको ग्रैब करना है, क्योंकि आगे चल के फिर ये आपको फायदा देंगे। और ये बुध जो है आपको डिसीजंस भी सही दिलवा रहा है, आप जा रहे हैं यात्राओं पे, आप कहीं जा रहे हैं अपने धार्मिक स्थलों पे, वहाँ भी आप व्यवसाय कराओगे और ऐसी स्थिति में आपका खर्च अनाप शनाप ना हो, बस इसी का ध्यान रखना है। आपके प्रेम संबंध अच्छे होंगे, कोई नया पार्टनर मिल सकता है आपको इन्हीं यात्राओं में, और आप कर सकते हैं
कोई विदेश रिलेटेड कुछ ऐसा काम, जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट पे कोई काम शुरू करना है, आजकल तो ऑनलाइन काम बहुत हो रहे हैं, तो ऑनलाइन कामों में भी आपका फायदा होगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए अष्टम भाव में, अब यहाँ पर कर्क राशि के लिए द्वादश में था बुध, आपके लिए अष्टम भाव में, तो व्यवसाय को फिर भी बढ़ाता है वो, ऐसा नहीं है कि अष्टम भाव में बुध खराब होता है, व्यवसाय को बढ़ाता है, आपके कुछ विवाहित जीवन के कलह क्लेश हैं उनको खत्म करता है, उनके साथ मिलके आप काम करना चाहोगे। इसके साथ आपकी तबीयत अच्छी होती, कोई आपको, जो मैंने बॉडी पार्ट्स बताए शुरुआत में, मैं हमेशा कहती हूँ कि शुरुआत से सुनिए मेरा वीडियो, तो बॉडी पार्ट्स में कुछ दिक्कतें हैं तो उसमें वो सब ठीक होती नजर आती हैं मुझे। आप गणेश जी की आराधना कर सकते हो, जैसे कर्क राशि वालों के लिए कहा, उससे आपको बहुत फायदा होगा। मंगलवार और बुधवार दोनों ही दिन कर सकते हो, जिससे आप अपने आप को स्वस्थ पा सकते हो, और आपको धन लाभ भी देगा। ये ऐसा नहीं है कि काम नहीं देगा, या आपके कोर्ट केसेस में आपको मदद नहीं करेगा, या आपके कुछ ऐसे पैतृक संपत्ति से रिलेटेड आपको आपकी संपत्ति चाहिए तो उसमें भी ये आपको आगे होकर फायदा देगा। बस आपको क्या करना है, वो जो पैसा आएगा उसको इन्वेस्ट नहीं करना है। धनु राशि, सप्तम भाव और दशम भाव का स्वामी, तो क्या होता है, आपके जो विवाहित जीवन के साथी हैं उनके साथ मिलके कोई योजना बना रहे हैं आप जाने की, आपकी जिसमें इज्जत बढ़ जाए, मान बढ़ जाए, ऐसा कुछ काम, आपके पिता के संग काम बनाने की योजना बना रहे हैं, तो इसमें सब में आपको फायदा होने वाला है। आपके व्यावसायिक पार्टनर भी जम के जोर शोर से आपका साथ देंगे, और कुछ अच्छा वेंचर आप शुरू कर सकते हैं इन दिनों। अगर आपको शादी करनी है तो अब आएगा कोई वर वधू जिसका चयन करके आप इन 18 दिनों में फैसला ले सकते हो कि हाँ ये ठीक है। हालांकि गुरु वक्री है, लेकिन गुरु वक्री होने के बावजूद ये स्थिति ऐसी आई है कि आप यहाँ पर आई हुई ऑफर को जरा ध्यान से चयन करना और हाँ बोलना शादी के लिए। मकर राशि, आपके लिए अब ये षष्ठ भाव का और भाग्य भाव का स्वामी, आपका तो बुध कारक ग्रह है, लेकिन यहाँ पर आपको वो षष्ठ भाव का स्वामी होकर भी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अच्छे फल देता है, क्योंकि जो षष्ठ भाव होता है वहाँ का बुध जो है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का माना गया है। तो आपको बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, आपके लोन्स वगैरह खुलेंगे, आपके कुछ अच्छे अच्छे ऑफर्स आएंगे, आपको जो बहुत दिनों से इंतजार था, मामा पक्ष से कोई सहयोग चाहिए, वो मिलेगा। आप बस इतना ही कीजिए कि अंधाधुंध खर्चों में और अंधाधुंध बैंकों से भी पैसा मत मांगिएगा, क्योंकि आगे चल के आप ही को चुकाना है। और आप यात्राओं पर जाएंगे, व्यावसायिक यात्राओं पर, वहां भी अंधाधुंध खर्च करने की जरूरत नहीं, आप फायदे में रहेंगे, लेकिन समझदारी से स्टेप्स उठाइएगा, बड़े भाई बहनों से आपको लाभ मिलेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए अब ये बुध का आना मिथुन राशि में अपने आप बहुत अच्छी एक स्थिति है, और आपको जो ये स्थिति है ये आपको बुद्धिमान बनाता है। वहाँ सूर्य बैठा हुआ पहले से, बुद्धिमानी बुधादित्य योग बनाता है। आप अपने विषय में खूब सोच पाते हैं, अपने विवाहित जीवन के विषय में, अपने तबीयत के विषय में, अपनी पढ़ाई के विषय में, अपने बच्चों के लिए, तो आपके डिसीजन से एकदम सही हो जाते हैं, और आप ऐसा कुछ कर दिखाते हो जिससे आपकी इज्जत होती है, मैत्री होती है, अच्छे संबंध बनते हैं, और दिमाग प्रकाशमान होता है। तो ये सब चीज़ों में व्यवसाय भी जुड़ा हुआ है, तो व्यवसाय में भी फायदा होता है, पार्टनरशिप अच्छी मिलती है, या विवाहित जीवन के जोड़े से फायदा होता है। तो अपने डिसीजंस आपके सही होंगे व्यवसाय से रिलेटेड। मीन राशि, आपके लिए चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग बनेगा, और आप जो हैं बड़े खुश रहेंगे अपने विवाहित जीवन के जोड़े के संग भी। आपको घरेलू सुख सुविधा, प्रॉपर्टी बनाना, वाहन खरीदना बड़ा भाएगा। बहुत सारी योजनाएं बनेंगी कि आप माता के साथ कहाँ जा रहे हैं घूमने फिरने, विवाहित जीवन के जोड़े को कैसे खुश रख रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी शादी के भी अगर कुछ योग बने, जो कि अभी असंभव है, अगले साल होगी, लेकिन फिर भी कोई आता है तो उसको रोक सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपके रेनोवेशंस वगैरह हो सकते हैं, आप कार वगैरह खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और घर में माता से सुख वृद्धि सब पा सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी बुध के
मिथुन राशि में आने से बुधादित्य योग बनकर और बुध खुद भी स्वग्रही होकर क्या क्या चमत्कार करेंगे, आप सब एंजॉय कीजिए। अच्छे बुरे समय आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इंसान को अपनी जगह अड़िग रहना चाहिए, संयम नियम से रहना चाहिए। अपनी जो तबीयत का ख्याल, मानसिक शारीरिक, अपने परिवार का ख्याल, समाज का ख्याल, देश का ख्याल, राष्ट्र का ख्याल कभी नहीं भूलना चाहिए। विश्व के हित में काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ अपने साप्ताहिक राशिफल के एंड में कि बुध की स्थिति को अच्छा करने के लिए पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें, पेड़ लगाएं, पेड़ों को बिल्कुल तकलीफ ना पहुंचाएं और साथ ही साथ आपके बिजनेस को बढ़ाएं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।